क्या बात है डॉक्टर इसरार की। बड़ा सच बोलता था अक्सर अक्सर। 20-25% गेम खराब करता था ये, लेकिन वो मजबूरी यार इतनी गेम खराब करना तो। लेकिन यूजुअली काफी सच बोल देता था साला। प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह डॉक्टर इसरार की। हाँ भाई, आयत भी पढ़ ले, मैं उसके बाद दूसरी भी देता हूँ। उर्दू भी है, हिंदी भी है, क्या लिखा मेरी जान? और हमें नहीं रोका कि हम निशानियां भेजें, सिवाय इसके कि इनको झुठला दिया था पहले लोगों ने, और हमने कौम समूद को अपनी आंखें खोल देने वाली निशानी, तो इन्होंने इसके साथ भी जुल्म किया, और हम नहीं भेजते निशानियां मगर सिर्फ डराने के लिए। इसमें कहा लिखा है भाई? इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा आपसे मना किए गए? ओहो, नहीं पता लग रहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो इसका मतलब ये है कि ये डॉक्टर इसरार ने जो बोला है ना, डॉक्टर इसरार ने जो बोला है ना, ये वो है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ये ले अगली आयत ले, अगली आयत लेना भाई, अगली आयत लेना। यार क्यों रोते क्यों है यार तुम लोग बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हो। तुमसे समय लगती है कि एडम सीकर के पास बैठे हो और मैं क्लियर निशानियां नहीं दूंगा। आपके अल्लाह ज्यादा क्लियर निशानियां एडम सीकर देता, ठीक है? अल्लाह तो क्लियर निशानी नहीं देता, मैं खोल खोल के दिखाता हूँ। ये ले पकड़, ये आधे समूद की निशानियां देके अल्लाह ने कहा है कि भाईजान हम नहीं दिखाते। अल्लाह कुरान में शुरू करता है, नहीं दिखाऊंगा मैं। लेकिन जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ गया तो कहने लगे या रसूल अल्लाह को क्यों नहीं दिया गया मौजज़ा जो मूसा को दिया गया था, जो कुछ पहले मूसा को दिया गया था? क्या लोगों ने इससे कुफर नहीं किया? अल्लाह फरमा रहा है, उन्होंने कहा ये तो जादू वादू है, एक दूसरे के मददगार है, और उन्होंने तो हम दोनों का इनकार कर दिया। लो जी पकड़ो। अल्लाह कहता है भाईजान लोग मोहम्मद को कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं यार मूसा की तरह हमें मौजज़ा दिखा दे। अल्लाह कहता है तू मूसा जैसा नबी नहीं है। मूसा को मौजज़ा दिखाया गया था तो लोगों ने माना नहीं था, लोगों ने इनकार कर दिया था। तुम्हें क्यों दिखाइए? अरे भाई तुम्हें क्यों दिखाए? आप समझो ना, मूसा को अल्लाह 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 वहाँ पे दलील पेश कर रहा है। तुम्ही तरह लोगों ने भी मूसा को कहा था कि आप भी एक मौजज़ा दिखाए, तो मूसा ने दिखाया। क्या दिखाया? कि वो लकड़ी को सांप बनाते थे, तो लकड़ी वो बताने के बाद भी लोग क्या बोले? नहीं नहीं, ये मौजज़ा नहीं बल्कि जादू है। वही सा बोल रहा है वो, समझ रहे हो? तो वो अच्छा पहले तो डिमांड करे मौजज़े की, लेकिन जब वो देखे मौजज़ा, उसको भी वो सीधे सीधे जादू बोले। अब कोई हट धर्मी पे आया तो कौन क्या अच्छा कर सकता है? इसका मतलब ये है, आपने लॉजिक इसकी मीनिंग नहीं समझी अच्छे अच्छा से। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा तो अच्छा, इसका मतलब भी जो है ये नहीं है कि मोहम्मद को मौजज़ा नहीं दिखाया गया। आगे देते हैं, कोई मसला नहीं मेरे प्यारे भाई को। भाई आज तो हम जनाब आपके लिए मौजज़े की लाइनों पे लाइनें लगाएंगे। ये देखें अगली आयत, अल्लाह किस तरीके से बताता है मेरे प्यारे भाई लोगों को। अगला, और लोगों ने कस्में खाई, लोगों ने कस्में खाई, अल्लाह ही कस्में खा रहे हैं शिद्दत मदद के साथ, अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो लाजमी नहीं मान ले आएंगे। कह दीजिए निशानियां तो सब अल्लाह के इख्तियार में है। हेलो और तुम्हें क्या मालूम जब वो निशानी आ जाएगी तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। लो पकड़ो, अभी भी लोग कह रहे हैं यार मोहम्मद निशानी दिखा दे हम ईमान ले आते हैं, निशानी दिखा दे हम ईमान ले आते हैं, निशानी दिखा दे हम ईमान अल्लाह ले उनका आते हैं। ये अल्लाह बता रहा है कि तुम आपसे से मुखातिब अल्लाह ताला के, तुम इनको निशानियां जो मांग रहे बता भी दो तो ये ईमान नहीं लाएंगे। ये लोग चुप टाइम पास के वास्ते कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला प्रीवियस आयत में एग्जांपल दिया, हमने सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी अता की, मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता किया। वो अच्छा देखने के बाद भी ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को काट दिए, जबकि वो मौजज़ा थी, बेहतरीन। लेकिन हमने उसको पत्थर से तो निकाला। तो इधर अल्लाह यानी ताला आप बता कह रहा है, रहे हैं कि ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर रहा ओके, है। तो आप कह अल्लाह रहे हैं प्रिडिक्शन कर कि रहा है। अल्लाह ने, आप कह रहे हैं कि अल्लाह को क्लियरली कहना चाहिए था, ठीक है, कि मोहम्मद तू तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खबरदार करने के लिए और कुछ नहीं, करेक्ट? तो लोगों को फिर आप डर भी मानेंगे कि सुनाने वाले मोहम्मद हैं के आपसे, पास, बेशक। हाँ यानी मौजा मुजा नहीं। ये ले पकड़े मेरी जान, ये ले आखिरी आयत आपके लिए आज के दिन की, फाइनल नेल इन द कॉफिन। पकड़े सर मेरा प्यारा भाई, ये देख लें जी, जैसा आपने कहा मैं वैसी आयत दे रहा हूं जिब्राइल के बगैर। और वो कहते हैं क्यों नहीं नादल की गई इन पे निशानियां इनके रब की तरफ से? तो आप सदम कहिए कि निशानियां तो सिर्फ अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो सिर्फ वाजे खबरदार करने वाला हूं। अल्लाह पढ़ो अम्ब, आपका अल्लाह कुरान में मोहम्मद को कह रहा है कि ये जो डंगर आदो समूद की कहानियां बता रहे हैं, मूसा की कहानियां बता रहे हैं और कह रहे हैं मौजा दो मौजा दो मौजा दो, या मोहम्मद इन सबको कह दे कि तू सिर्फ वाजिया खबरदार करने के लिए निशानियां सिर्फ अल्लाह के पास है। अम्ब जा मेरे भाई, चल शाबाश अब निकल,
चल अब निकल जा मेरा प्यारा बेबी। साहिल भाई आ जाए सर, आरंभ हो गया इनका, मोए मोए हो गया इनका। अरे लेकिन निकालना नहीं, Please, निकालना नहीं इनको, मैं मेरिकल दिखाऊंगा ना अपना। वल्लाह भाई से हबीबी, लेकिन पहले पहले पूछ तो साहिल लेते भाई, हैं, भाई साहिल समझ भाई, आया साहिल आपको? भाई, साहिल भाई फाइनलाइज कर देना इस चीज को। हाँ नहीं, वो साहिल तो भाई क्या आपने अभी दिखाया भाई को, तो जीशान भाई को आप जो कह रहे हो उससे क्या, आप जो कह रहे हो कि अल्लाह बेशक हर चीज अल्लाह के पास ही है। अल्लाह तो तो अल्लाह मोहम्मद क्या के कर पास रहा क्या है, है? सारी निशानियां तो अल्लाह के अल्लाह वो पास है। अता करते और रहता है, मोहम्मद वक्त क्या के है? हिसाब से, वक्त के हिसाब से, मोहम्मद क्या है? वक्त के हिसाब से अता करता रहता है ना, वक्त के हिसाब से लेकिन अता कहाँ करता, किया जो मोहम्मद क्या जाए? जरूरत है? पड़ेगी उसके हिसाब से जीशान भाई अता करेगा। सुनो सुनो, जीशान भाई, जी जीशान भाई देखो, हाँ, मौजिजा जो है, अगर वाकई मुझे माने में आप देखा जाएगा, साइंस के स्टूडेंट नहीं लग रहे हो आप। भाई सुनो शुरू मेरी में मुझे बात लग सुनो। रहा था कि आप वाकई पढ़े लिखे जीशान हो, भाई, अब तो मुझे आप कतई पढ़े जीशान लिखे भाई, नहीं लग रहे हो। जीशान भाई, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका इंजीनियरिंग और आपका दिमाग यहाँ पे 6,500 लोगों ने ऑलरेडी सुन चुका है। मैं आपके साथ लास्ट कोशिश करता हूँ समझाने की, ताकि आपको अकल आ जाए। मुझे बताइए ये कि मोजेजा जो है वो किसको दिखाना चाहिए था, मुसलमानों को या काफिरों को? काफिरों को। है ना, क्योंकि मुसलमान तो ऑलरेडी ईमान लाए, उनको मोजेजे से कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट? देखो भाई, सही ना आप भाई? के पास जो जो लोग आते पहले, थे, सुनो भाई सुनो, अरे एक पहले एक ये बात बोल रहा समझो। हूँ, उसके बाद तुम ही बोलो, उसके बाद तुम ही बोलो। एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आप के पास जो जो लोग आते थे, उनका इरादा, इंटेंशन ये क्या रहता था, अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह ताला उस हिसाब से आप पे मौजज़ा नाजिल फरमाता था। अगर कोई ईमान अल्लाह लाने कह रहा वाला नहीं है फरमा आ रहा। गया, आ गया। एक एडम साहब, वो शायद जी आपकी हाई लेवल बात वो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं भाई को समझाता हूँ। अच्छा जीशान भाई, यहाँ पे हमने अग्री किया कि मौजज़ा दिखाना चाहिए था किसको, काफिरों को, राइट? हाँ है ना? अब यहाँ जी पे अल्लाह वो वाकया नकल कर रहा है जहां पे काफिर लोग जो है वो मिरेकल बताने के लिए बोल रहे थे, निशानी बताने के लिए बोल रहे थे, राइट? और वो कहते हाँ हैं क्यों नहीं नाजिल की गई इन पर निशानियां इनके रब की तरफ से? आप कहिए कि निशानियां नाजिल करने का इख्तियार तो अल्लाह ही के पास है, और मैं तो सिर्फ वाज़े तौर पे खबरदार करने वाला हूं। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं हाँ, तो खबरदार करने वाला हूं, वही मैं, वही अगर आप मेरे पास उनकी कोई, हर डिमांड पे अगर आप उनको मिराकल दिखाते तो लोग नबी को ही खुदा बनाते बैठते। तो अच्छा अल्लाह बार एक बार काम उनका करो, जो एक मूसा काम को करो, खुदा किसने बनाया था? तो अल्लाह उनको मूसा बता को रहा है। खुदा किसने बनाया था? क्यों झूठ बोलते हो साहिल? ये आसान आयत ले लो यार, तुम्हारी वाली हाँ लॉजिक के अच्छा, मुताबिक ये आयत है, डायरेक्ट हाँ तुम्हारी लाओ, लॉजिक के ऊपर ये आयत है, ये ले लो, ये वाली पकड़ लो ओके। आयत, क्योंकि तुम जो लॉजिक दे रहे हो ये वो है, ये डायरेक्ट काफिरों के साथ और बात है। काफी लोग ये लो। कहते हैं कि क्यों नहीं उतारी गई इस शख्स पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से? अब देखो इस पे क्या है, क्यों निशानी और रब नहीं की तरफ से, उतारी गई इस शख्स पर कोई निशानी, इसमें सारी निशानी इंक्लूड हो गई, और वो भी रब की तरफ से, इसको रब भी नहीं हाँ माना जाएगा, रब की तरफ, काफिर कह रहे हैं इसके रब की तरफ से। हाँ। और सीधा मोहम्मद साहब की बात हो रही है, जीशान भाई थैंक यू सो मच, ये आयत एकदम हाँ जबरदस्त है एडम साहब। सर जैसा आपका लॉजिकल पॉइंट होगा सर वैसी आयत आएगी सर, आप टेंशन ही नहीं, हुक्म करें बस। जी जीशान भाई, यहाँ पे मोहम्मद साहब के मेरे पर क्या हो यार, इनका इंटरनेट चले जाता है, आते हैं फिर से लेकिन इंटरनेट आउट हो जाता है, और ये जबरदस्त है, ये अगर गौर करे मोमिन हजरात, एकदम साफ साफ है, वो तो सीधा कर रहे कि कोई निशानी एक भी नहीं दी, और ये भी नहीं आप तो साहिल बस के, खबरदार करते, आप तो सिर्फ खबरदार करने वाले हैं। अब यहाँ पे अल्लाह को इनके लॉजिक के हिसाब से ये बोलना चाहिए था कि पहला मैं पार्ट, जिसको निशानी, जिसको मिरेकल दिखाना है, मैं सिर्फ उसको ही दिखाता हूं, सबको नहीं दिखाता हूं। अगर ऐसी बात लिखी हुई होती तो भाई की बात से हम अग्री कर लेते कि भाई सबको नहीं दिखाते क्योंकि मानते नहीं। यहाँ पे अल्लाह तो वो नहीं कह रहा, अल्लाह तो कह रहा है कि निशानी की बात ही मत करो, मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूं। जी आरएम साहब, आप कुछ कह रहे थे शायद। जी साहिल साहब, और दूसरा जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था ना कि फिर मोहम्मद को लोग अल्लाह समझना शुरू कर देंगे, तो सर काफिरों ने ही कह दिया है कि इसके रब की तरफ से, इसके अल्लाह की तरफ से, तो लिहाजा ये भी आर्ग्यूमेंट इनका फ्लॉप होता है कि लोग, वो फिर लोग जो है ना उसको अल्लाह समझना शुरू कर देते। सो लाइक इसी वजह से मैंने आयत दिया, मैं कहा जैसा आर्ग्यूमेंट वैसी आयत। अब ये अल्लाह भी नहीं बन सकता मोहम्मद, क्योंकि वो कह रहे हैं इसके अल्लाह की तरफ से। किधर है यार अपना जीशान भाई, आओ यार, इतने प्यारे इंजीनियर साहब थे हमारे, आज शायद उनका दिमाग खुल जाता, कैसे इंजीनियर बन गए वो तो मेरे को नहीं मालूम,
लेकिन अच्छा, एक जितने ये मिरेकल्स सबक हैं है। जनाब, ये हाँ सारे हदीसों में लिखे हैं। कुरान में तो इसको मना किया गया है कि नबी को कोई मिरेकल नहीं दिया गया। हदीसों में आता है कि बहुत सारे मिरेकल्स नबी ने दिखलाए। एक मिरेकल जिसमें बड़ा मशहूर है कि नबी की उंगली से पानी निकलता था। अब जब पानी निकलता था तो फिर नबी ढेले से क्यों पूछते थे? उंगली लगाते, पानी निकल जाता, धो लेते, बात खत्म। लेकिन हो सकता है लाला जी फोर्स से ज्यादा रहा हो, इसलिए नहीं लगाते थे, कहीं चांद के 4 टुकड़े ना हो जाए ना। सर वो पता नहीं कौन कौन से चांद के टुकड़े किए हैं, एक ही चांद का भेजे तो पता है, बाकी किसी का नहीं मुझे पता। नहीं, चांद के हजरत आयशा का दो चांद। टुकड़े की बात आती है ना मिरेकल की, मुझे लगता है कि उल्टे खड़ा होकर उन्होंने आईना देख लिया होगा और चिल्लाया होगा, चांद के 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। सर उसका तो मेरे को इतना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे एक ही चांद का इल्म है जो कि मैं कई दफा बता चुका हूँ, दी चांद ऑफ हजरत आयशा। उसके अलावा किसी चांद के टुकड़े आपके नबी ने नहीं किए, इसकी तो मैं कंफर्म गवाही दे सकता हूँ आपको। नहीं, अगर आईने के सामने उल्टे भी खड़े हो जाएंगे ना तो दिख जाएगा कि 2 टुकड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, ये ट्रू हाँ, दैट, ट्रू दैट, ट्रू दैट, या ट्रू दैट। यार, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है साहिल भाई, पहले गायब हो गई थी। अच्छा, मैं बोला इतनी खामोशी क्यों है। अच्छा, एक जो है, एक मिनट रुको। एडम भाई आप रिज्वाइन करें, आपका लोगो नहीं आ रहा अभी भी यूट्यूब पे। यार क्यों नहीं आ रहा यूट्यूब पे यार, कैसी बदतमीजी है ये सर। आप मैं अब दोबारा लाता हूँ, मैं चेंज किया था, अब देखें यूट्यूब पे आ रहा है। एक सेकेंड देखता हूँ। हाँ, अब आ गया। हाँ भाई, चल साहिल का बेटा। वे, ये नजायज औलाद तूने कब पैदा की साहिल? मुझे भी नहीं मालूम कौन सी गली से निकला ये, अब्बू अब्बू कहते हुए। हाँ भाई, साहिल का बेटा अनम्यूट कर ले। साहिल का बेटा कह रहा है साहिल का विनाश और ऊपर दिमाग। ओहो हो। ओ भाई, अनम्यूट कर ले भाई। आयशा सलमान, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जी साहिल का बेटा कुछ बोलिए। ये भी यार बाथरूम में से निकला होगा, तुझे पता भी नहीं लगा, तूने जाया किया होगा, अल्लाह ने स्पर्म से बना दिया पूरा बच्चा, ये बाथरूम में से कहीं से निकला होगा। मैं सही बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मान ले, अल्लाह ने स्पर्म स्पेशल पैदा स्पर्म किया को तेरे लिए। स्पर्म को क्लॉड बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ॉम्बीज़ हैं ये सारे के सारे, ब्लड क्लॉट से पैदा होते हैं। हर तभी तो ज़ॉम्बी है यार, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट से पैदा होते हैं। ब्लड क्लॉट से कौन पैदा हो सकता है? ज़ॉम्बी। बाकी क्लॉट इज अ डेड थिंग से इंसान नहीं बनता, ज़ॉम्बी बन सकता है। तो तभी आपने देखा होगा ना, इनकी हरकतें भी ज़ॉम्बियों जैसी होती हैं। लॉजिक पे जाना नहीं है, लॉजिक को परे कर दें। हाई लेवल का लॉजिक है, कौन से लेवल का वो पता नहीं जी, कौन से लेवल का। पुराने वक्तों के स्कॉलर्स ने हाई लेवल का लॉजिक लिखा था, जिस वक्त साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो वाला लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन वो हमारे जो जीशान भाई है, इतनी अपनी बात हाँ, को जब चेंज। जैसा गॉड खुद होके जीसस मर गया ना, वैसा लॉजिक होगा ना। कैसा अरे हुआ? रे रे, ये तो जीसस खुद बहुत बड़ा गॉड होके डंगर मर है। गया देखा ना। देखा 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 देखा। कौन सा भाग्य। डंगर है भाई? तो जा तू भाई यार। वो आया किस लिए था? भाग गया, वो तो आया इसीलिए था। मैं निकाल दिया है डंगर को, ये डंगर को लेके ओ, मतलब ही नहीं है। ओ, अच्छा हसीब, तुम्हारा नाम जो है वो नॉन मोमिन वाला नाम है। अनम्यूट करो, मोमिन हो या नॉन मोमिन हो। हेलो जी भाई, मोमिन है नॉन मोमिन है? हेलो मोमिन है नॉन मोमिन है? भाई, मेरे साथ एक मोमिन है, उसके हिसाब से 4 शादी सही है। आप उसको लेके आओ। बात मोमिन कर के साथ सकते हो 4 उससे। शादी सही होती है। मोमिन के साथ 4 शादी सही होती है। हेलो, हाँ भाई, लीजिए बात कीजिए, लीजिए मेरे साथ मोमिन दो है। दो दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सही है ना? मैं ठीक हूँ सर। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी नमाज कभी कभी जाया भी हो जाती है, बाकी पढ़ते हैं सर, जानते हैं पढ़ना वगैरह। ओके।
अपना आयतुल कुर्सी सुना दे सर जरा। आयतल कुर्सी तो नहीं याद है सर, बाकी और कुछ भी सुना सकते हैं नमाज में। अत्तहियात सुना दे, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू। हैं? मगफिरत हो, अत्तहियात पे कहां से आ गया भाई? तो कच्चा आपके मोमिन है, कहने का कली मतलब, शादी कर। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इसका इस्लाम कच्चा से मोमिन शादी नहीं होता क्या लगता। है? हाँ आप वही तो आप सही सुना दीजिए। आप अगर टेस्ट में पास ही नहीं होंगे तो हम क्यों सुनाए हम्म, आपको? ऐसी ही क्योंकि नमाज में भी आप यही पढ़ते मुझे, हो। नहीं नमाज में तो पढ़ते हैं, वो मुझे पता है ना। मैं ये पढ़ा था कैसा पढ़ते हो? इसलिए कि अब मैं ये जानना चाहता था कि आपको याद है कि नहीं। अच्छा याद है ना, अभी पूरी सुना दीजिए। चलो, क्या ट्विस्ट लाया भाई ने गेम में, क्या गेम में क्या ट्विस्ट लाया जी। अभी सही नहीं वाली आप पढ़ नहीं दो, समझे ना। हाँ, अत्तहियातु पढ़ो। लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु वस्सलामु अलैना व अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व फिर गया। गाड़ी हेलो कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहा है हेलो, भाई। हाँ, अस्सलामु अलैना, कंफ्यूज नहीं हो रहा। हाँ, अस्सलामु अस्सलामु अलैना, अलैका अलैना। हाँ आगे। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए आप पास समझ हो में गए आया भाई। सर? जी जी सर पास वो हो गए। क्या है ना कि आप जैसे मुझे टेस्ट कर रहे हो वैसे मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे तो हैं। आप मुझे भूल गए थे, याद नहीं है। आप भूल गए थे, तो भूल गए ठीक है, थे, भूल गए आपको आपको अलम तरा शरीफ कितना लंबा सूरा है वो भी सुना सकता हूँ, बताइए। थे। अलम जाहिल आदमी तरा को नहीं सुना सकता। कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम थैंक यू सर, थैंक यू। बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। हो गया, खत्म। तो खत्म हो गया जी। तो ये आपके एक दोस्त हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं कि भाई अगर मर्द 4 शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकती, वो तो सही क्यों नहीं बोल रहा कर हूँ ना सकते? मैं। क्यों? अगर मर्द कैसे कर कर सकता है सकती? तो औरत क्यों? हाँ इसलिए, हाँ क्यों, क्योंकि मर्द की इसलिए कर सकता है भाई। मेरे थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं आपकी बात की औरत की भी फुल अथॉरिटी है और मर्द को भी फुल अथॉरिटी है कि जितनी शादी कर ले, ठीक है। हाँ तो मान हाँ, लीजिए कि एक औरत है जो चार मर्द से शादी करी, ठीक है। ओके। हाँ, और एक मर्द है जो 4 औरत से शादी करा। एक तो मर्द है जो अब जो 4 औरत। चारों, हाँ, लिख लूं, हाँ मैं एक लिख लूं, मर्द है जो चार, नहीं नहीं लिख लूं, लिखिएगा लिख लूं। क्यों, बस आप, अरे पहले बात तो सुनिए। अरे आप भाई, कह रहे हैं ना क्योंकि कि आप अगर, अपनी बात से फिर पलटी नहीं मारना चाहिए ना आप। नहीं 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 मारूंगा ना, मैं क्यों मारूंगा, मैं साफ साफ जब कह रहा हूँ। पहले सर बात तो हमको सुनिए पता है ना, मेरी। पलटी मारते हैं लोग। हाँ, नहीं मारूंगा ना मैं, क्या लोग बोल रहा मारते हैं, हूँ, मैं आपसे बात एक मैं औरत ये है कह जो रहा हूँ। 4 मर्द हाँ से आपके शादी हम्म, करे। और दूसरा हाँ एग्जाम्पल आप है, आपका जैसे, एक मर्द है जो 4 औरत से हाँ शादी हाँ करे। हाँ, आप बताओ हाँ कि मर्द क्यों कर सकता है तो, और औरत क्यों नहीं कर सकती हाँ जी। हाँ और मर्द मर्द इसलिए कर सकता है भैया कि 4 औरत से शादी करा मर्द, 4 औरत से हम्म, शादी करा मर्द, तो वो हाँ, चारों से मान लीजिए बच्चे पैदा हुए, तो उस बच्चे का बाप कौन है वो औरत बता सकती है ना कि हाँ इसका अच्छा बाप एक कौन मिनट है। हाँ हाँ ये रुको ना, लिखता हूँ यार। बच्चा पैदा हुआ तो हाँ, कुछ औरत दिनों, तो बता चारों औरतों सकती ने है। बताया कि हाँ कि ये किसका अरे बच्चा है, बाप का नाम तो नहीं, बताएगी ना। तवे में बैठे हो, तवे में बैठे हो, हेलो, नहीं मैं तवे में अकेला हूँ, बैठे, बिल्कुल अकेला। तवे पे नहीं बैठे हो, गरम तवे पे। अरे गरम तवे पे कि क्या पूछ रहे हैं आप, मेरी बात समझे मैं थोड़ा क्या बोला। सबर, तो भाई थोड़ा रुक रुक के बात करो, नॉन स्टॉप क्यों बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, रुक रुक के बात करूं मतलब। हाँ, मैं यहाँ लिख रहा ओके ठीक हूँ। है, लिख रहे हैं, ओके आप, ओके ओके।
ठीक है, अपनी ठीक है, बात राइट, भी रखे, हमारी बात भी सुने, ठीक है। ठीक है, राइट, ओके, बच्चा ओके। पैदा हुआ तो औरत बता सकती है किसका हाँ, बच्चा है। किसका बच्चा है, क्योंकि एक मर्द से 4 औरत से शादी है, तो चारों मर्द के पास तो एक ही मर्द गया ना, सॉरी, चारों औरत के पास, तो अच्छा, ये हो गया उसके इधर बाप का इधर नाम तो अरे एक हाँ, मिनट यार। हाँ, अच्छा। हाँ। अच्छा, एक औरत है जो 4 मर्द से शादी करे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो चारों मर्द उसके साथ, मतलब कि उसके मर्द शौहर है, तो जाहिर सी बात है सोएंगे। तो अब ये एक बच्चा पैदा हुआ, तो ये औरत बता सकती है इसका बाप कौन है। ओके, आ, हाँ, 4 मर्द सेक्स करेंगे और बच्चा हुआ तो पता नहीं चलेगा किसका बच्चा है, राइट? हाँ, राइट, राइट सर, कैसे पता है ना, चलेगा। यही मसला है ना, इतने में ही मसला खत्म है ना। यही ये यही यही मसला मसला है, इसलिए। हाँ, ये अरे रुको ना यार, ये मसला हाँ, खत्म हो बोलिए। जाएगा तो उसके बाद हाँ। अपनी औरतों को 4 शादी करने दोगे ना? लेकिन अगर ये मसला खत्म कैसे होगा, ये तो नेचुरल के साथ जुड़ा हुआ अभी है मैं ना, कैसे खत्म भाई होगा। मैं करता हूं ना अभी मसला हल, उसके बाद हाँ, अपनी करिए बीवियों आप को भी नेचुरल। 4 शादी करने दोगे ना? हाँ, बिल्कुल करने देंगे, लेकिन आप इसका हल पहले आपको मुकम्मल बता बताना पड़ेगा। मर गया, हाँ, मर गया, बता बच्चा देता मर गया। भाई लोग, ये इनके दिमाग में डालने वाला इस तरीके के लॉजिक 4 शादी को जस्टिफाई करने हम्म, के लिए, ये हमारे हम्म, प्यारे न्यारे मोमिनों की आंखों के दुलारे डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे लोग डालते हैं, हम्म, हाँ। है ना। अच्छा चलो, मैं सोल्यूशन नहीं, देता हूं वो जहां क्यों पे डालेंगे, इस्लाम में है, कमाल है। तुम्हारे अल्लाह ने डाला तुम्हारे दिमाग में। अल्लाह ये ताला के आर्ग्यूमेंट आया कहां से आपके पास? मेरे पास ये आर्गुमेंट आया नेचुरल से, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है उसको हकीकत में देखा जाए तो इस्लाम जो कह रहा है वही सही है। अच्छा रुक क्योंकि जाओ, चलो। अगर, हाँ, इस्लाम कह रहा अरे है कि रुक मर्द 4 शादी कर सकता अरे है। रुक ना भाई, रुक जा। आप अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए ना सीधा से। रिकॉर्डिंग आपको बेटा 7,000 लोग लाइव हो, देख रहे हैं, लाइव हो 7,000 आप लोग बेटा। देख रहे हैं आपको। अब लाख हजार देखे या हजारों देखे, सच बात तो किसी के भी सामने की जा सकती है। तो थोड़ा रुक जा भाई, रुक जा। अच्छा, अच्छा, ये मसला अगर हल हो गया कि बच्चा किसका है वो पता चल जाए, फिर ये कह रहे हैं कि ये अपनी बीवियों को फिर 4 शादी करने के लिए देंगे। सबसे पहली बात, मर्द जो है, हाँ, हाँ, तो आप ये साबित तो करिए, आप चारों मर्द एक औरत के साथ सोया, एक ना बच्चा हुआ, भाई, तो साबित तो ओए करिए। हाँ, छुरी ठीक है, थले हो रुकना जाएगा। साल है हुन, ओए क्यों है? छुरी थले साल है, सुनते सही, छुरी थले साल है। हाँ, ठीक, ठीक है, राइट। राइट, मर्द जो है डिसाइड कर ले चारों में से बच्चा किसको। ठीक, यार रुक जा, मैं कई सारे मेथड तुमको बताता हूं, तो ठीक डिसाइड है। करने से क्या, डिसाइड करने से अब चारों को एक ही वक्त में होना ना, अब कल आज आप करें नहीं उसके साथ तो कल मैं नहीं, करूंगा, इस हिसाब से जिंदगी कटती है अरे भाई। भाई, भाई हाँ, तुम्हारा मसला ये था कि बच्चा किसका है वो मालूम पड़ना चाहिए, राइट। यार साहिल, हाँ, तो हाँ, और एक ही बार हाँ, चारों का यार शोना हो रहा है आजकल कर उसके लो ना, साथ। आजकल डीएनए टेस्ट करा दो, बात खत्म। नहीं तो यार, डीएनए डीएनए तक टेस्ट पहुंचने चलिए, तक अभी साइंस थोड़ा रुक रे भाई, रुक जा थोड़ा। एडम साहब, डीएनए जी टेस्ट जी, तक आने तक इनको कुछ नेचुरल भी बता दूं मैं? नेचुरल ओके बताइए चलिए आप। जिससे समझ में आएगी। हाँ। नहीं नहीं, वो सब तरीका बताएंगे। साइंस का हम्म। पूरी चीज से फायदा उठाते ना, खाने से लेके, पीने से अरे, लेके, मैं उठने से लेके। साइंस तो बीच में क्यों बोलता है भाई? इसमें आपको हम सारी चीज दिखाएंगे, साइंस का फायदा कैसे उठाते हो ना। स्पीकर चाहिए मस्जिद में, बोंगा दूसरों का जो है वो सुकून बर्बाद करने के लिए, वहां साइंस का सहारा स्पीकर। नमाज पढ़ाते वक्त माइक, हज को जाते वक्त एरोप्लेन, साइंस का सहारा। ऑपरेशन से बच्चा अगर पैदा हो, साइंस का सहारा। हर जगह पे साइंस का अच्छा खासा खासा फायदा उठाते ना बाकी जिंदगी में। तो ये मत सवाल रखना कि साइंस साइंस नहीं लाना,
ये तुम लोग की चालाकी नहीं चलेगी, वरना साइंस का इस्तेमाल करना बंद कर दो और 1400 साल पुरानी वो जिंदगी दिया जला के जियो। फोन, थैंक यू सो मच, मोबाइल, सारी चीजें साइंस का लेके, जहां पे इस्लाम के खिलाफ जाती बात वहां साइंस को छोड़ देते। अक्ल के अंदर रुक के सुनो, सब यहां लिख देता हूं ताकि तू बीच बीच में ना बोले। चारों में से मर्द डिसाइड कर ले बच्चा किसको पैदा करना है और वो सेक्स करे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाकी लोगों को रुकना पड़ेगा। कहाँ गया यार, क्या हो रहा है? एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बाकी 3 मर्द कॉन्डम पहने और जिसको बच्चा पैदा करना है वो कॉन्डम ना पहने। इससे भी मालूम पड़ेगा कि जिसको बच्चा पैदा करना है उसी का बच्चा है। वर्स्ट कंडीशन, चारों कर रहे, एक दिन एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हो गया बच्चा। फिर एडम साहब ने जैसा बताया, डीएनए टेस्ट करवाओ, किसका बच्चा है पता चल जाएगा। अब यहां पे ये मेथड से ये कंफर्म मालूम पड़ जा रहा है, कोई क्या कहते हैं उसको, कोई शक की बात ही नहीं है कि भाई बच्चा किसका है। अब आपकी जो परेशानी थी और जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था कि बच्चा किसका है वो नहीं पता चलता, मल्टीपल अगर मर्द हो, शादी हो, तो वो अब सॉल्व हो गया। तो अब आपकी औरत को 4 शादी करने दोगे? कमाल कर रहे आप। आपने सीधा स्टेटमेंट लिख दिया कि या रुक जाओ या कॉन्डम लगा लो या फिर डीएनए करा लो। ये 3 दिया ना आपने रीजन। हाँ, तो ये 3 रीजन देने के बावजूद, ये 3 रीजन देने के बावजूद यकीन कैसे होगा कि ये सच कह रहा है? मर्द को यकीन कैसे होगा? डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट। अब मान लीजिए कि जो हाई लेवल पे कमा रहे, खा रहे, जिसको बहुत सारे पैसे, तो वो करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे जिसको खाने के पैसे नहीं है, कहाँ तक डीएनए कराते फिरेंगे, उनका क्या होगा? पता तो उनको भी चलना चाहिए। हाँ रुको, सुनो। तो क्या उन औरतों के लिए चीज को जायज करते हो जो डीएनए टेस्ट करवा सकता है? अच्छा सर, उन औरतों को जायज, उन औरतों को आप एक सेकंड भाई, सर भाई खाने के पैसे नहीं है और 4 शादी करनी है इनको। हाँ वो नहीं, उस पे वो बोंगी मारेगा कि वो जो है इंसाफ नहीं कर सकते। नहीं तो 4 शादी का एक। अरे थोड़ा तू बीच में इतना क्यों उत्सुक हो रहा है यार? यार साहिल जरा ये बंदा मुझे देता है 10 मिनट के लिए। ले लो भाई, इसको बोल लेने दे पहले 1 मिनट। मेरी बात ही नहीं सुन रहे। 4 शादी कंडीशन है ना इस्लाम में, ऐसे थोड़ी है 4 शादी। इजाजत लेनी होगी, जो पहले की बीवी है वो इजाजत देगी तब कर सकता है। तो इसमें बुरी बात क्या है यार? कमाल है। हम इतना डीएनए और उसमें फंसने जाए, उससे अच्छा है ना कि मोहब्बत से बोले। अच्छा यार, 4 शादियों की इजाजत तो मैं बाद में तुमसे बात करूंगा क्योंकि वो भी नहीं है आप लोगों के पास। लेकिन इस्लाम में एक और चीज है, जरा गौर से सुनना। एक बांदी जो कि मुश्तरका होती है। मुश्तरका बांदी का पता तुम्हें? हाँ, बांदी का मतलब, हाँ जो मतलब के एक बांदी का मतलब यार एक नौकरानी कह लें आज के लफ्जों में। ओके, लेकिन बांदी के साथ इस्लाम में सेक्स कर सकते हैं। तो मुश्तरका बांदी का पता है आपको? यानी मुश्तरक हो, तुम्हारे और मेरे दरमियान एक बांदी मुश्तरक हो, मींस वो तुम्हारी भी स्लेव है और मेरी भी स्लेव है और मैं भी उससे सेक्स कर रहा हूँ, तुम भी उससे सेक्स कर रहे हो। पता है उसके बारे में? बोलिए। नहीं, उसके बारे में तो नहीं पता है, बस हाँ उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इस्लाम के अंदर पता है कि बस नहीं पता है तो फिर अब सुनो, अब समझो। इस्लाम में बोलना नहीं है, बोलोगे मैं निकाल दूंगा, किक आउट कर दूंगा, दफा दूर कर दूंगा, क्योंकि अब तुमने कह दिया तुम्हें पता नहीं है, लिहाजा तुम्हारे बोलने का हक नहीं है। ठीक है, बोलने का हक तब होता है जब आपको पता हो। आपने खुद ही इकरार किया है कि आपको पता नहीं है। इस्लाम में मुश्तरका बांदी के कुछ हकूक होते हैं और मुश्तरका बांदी जिन लोगों की है उनके भी हकूक होते हैं। ऑब्वियसली इस्लाम ने हर चीज के हक डिफाइन किए हैं। अच्छा, यहां पे अगर एक बांदी 2 या 3 या 4 मर्दों के साथ मुश्तरका हो, मींस कोलैबोरेटिवली आपने उसको खरीदा हुआ है या कोलैबोरेटिवली रखा हुआ है, इस सिचुएशन में
इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह और इमाम मालिक आपको मुश्तरका बांदी के बच्चे का नस्ब किसके साथ लगाना है उसका पूरा शरिया बयान करते हैं और फिक बयान करते हैं। अब अगर वो मुश्तरका बांदी के ऊपर फिक और शरा बयान कर सकते हैं कि इसमें से बच्चा किसका माना जाएगा, तो मुझे बताओ कि इस्लामिकली उस बांदी को बीवी में कन्वर्ट कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चा किसका है वो तो बांदी के ऊपर डिसाइड हो ही गया है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको साइंस की भी जरूरत नहीं है, इस्लामिक शरा से आप निकाल सकते हो कि बच्चा किसका होगा, बांदी को एक्सचेंज कर लो बीवी के साथ, बात खत्म। सो इस्लाम में औरत का बच्चा बगैर डीएनए टेस्ट के साबित हो सकता है किसका है। है ना कि बांदी से कर सकते हैं, तो ये सवाल सही था कि इसका कैसे पता चलेगा। तो मैं अपने बड़ों के सामने ये बात रखूंगा कि ये क्या था। बाकी अभी जो इस्लाम का जो है बहुत अच्छा है और पुरसुकून है। अगर तू रखेगा तो फिर ये अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं आपके स्कॉलर क्या फिका प्रेजेंट करते हैं। गौर कीजिए जनाब 7,500 लोग मुश्तरका बांदी के बच्चे के नस्ब का दावा करने का बयान। अगर दो शख्सों की मुश्तरका बांदी हो और मलक में हामला हो के बच्चा जने, यानी कि दो बंदे एक ही सेक्स स्लेव को ठोक रहे हैं और वो सेक्स स्लेव एक बच्चा पैदा करती है, तो वो बच्चा किसका जाना जाएगा, इसके लिए एक सफे की, दूसरे सफे की। सबसे पहले तो दो मालिक की एक बांदी हो ही नहीं सकती। अगर मालिक शट द एफ अप, शट द एफ अप। तुम्हें नहीं पता, तुमने भी बताया, जाके अपने स्कॉलर से पता करके आना और रेफरेंस लेके आना कि दो लोगों की एक बांदी नहीं हो सकती। यहां पे 250 सफे के अंदर मुश्तरका बांदियों के बारे में बताया गया है। तुम्हें पागल के बच्चे को अगर नहीं पता तो मेरा कसूर है, जाके पढ़ क्या। ये देखो मुश्तरका बांदी की वलादत, अगर बांदी 3 या 4 या 5 में मुश्तरिक हो, लो भाई लोगों तस्वीर बना लो, अगर बांदी 3 या 4 या 5 में मुश्तरिक हो और सब ने एक साथ ही इसके बच्चे का दावा किया है, तो वो सबका बेटा करार दिया जाएगा, सबसे इसका नसब साबित होगा और बांदी सबकी उम्मुल वलद होगी। ये इमाम रहमुल्लाह अलैह के नजदीक है और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया 2 से ज्यादा से साबित ना होगा। इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया 3 से साबित ना होगा। लिहाजा आप जिस इमाम को मानते हैं उसका फतवा मानेंगे। अगर हिस्से हर एक के मुख्तलिफ हों तो बच्चे के हक में हुक्म मुख्तलिफ ना होगा, यानी बच्चा होगा तो वह चारों में मुश्तरिक माना जाएगा, चारों का नाम लगेगा, चारों ने उसको लेना है, लेकिन इस्तदलाल हर एक के हक में बकदर इसके हिस्से के मुताबिक साबित होगा कि जितना हिस्सा है उतना पैसा देंगे बच्चे के लिए। आगे बच्चे के दावा नसब में अगर दावत इस्तदलाल का एतबार मुतज़र हो तो औरत दावत तहरीर एतबार की जाएगी। इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह अलैह ने ज़ियारात में फरमाया कि एक बांदी 2 शख्सों में मुश्तरिक है, इनके मालिक होने के वक्त से 6 महीने से ज्यादा में वो बच्चा जनती है और इस बच्चे की विलादत से 6 महीने या इससे ज्यादा में दूसरा बच्चा जनी, प्लस दोनों ही मोहल्ली में से एक ने कहा छोटा मेरा बच्चा है और बड़े का शरीक है, बस अगर शरीक ने इसकी तस्दीक को छोटे बच्चे का नसब इसके मद्दई से साबित हो गया, बांदी इसी की उम्मुल वलद होगी। ले जी ये भी बात हो गई कि अगर वो एक बंदे से शादी की है औरत, दूसरी बंदे से 6 महीने के बाद शादी करती है, तो पहला बच्चा पहले वाले का होगा, दूसरा बच्चा मुश्तरिक होगा। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको, बहुत जबरदस्त बयान किए हैं सर, 150 सफात के बयान है। 2 शख्सों ने एक बांदी खरीदी, 6 महीने में बच्चा जनी, बस एक ने नस्बे वलद का और दूसरे इसकी मां का दावा किया, दावत साहब वलादत की मोतबिर होगी और बांदी इसी की उम्र वलद होगी। लिहाजा जिसने कह दिया ना बच्चा मेरा है, कोई बात नहीं मैं लेता हूं, ओके डन, बच्चा उसका है। आधी को शरीक आधी कीमत बांधी और आधा आकर देगा, खरीदने से 6 महीने से कम में जनी तो बाकी मसाइल ऊपर बयान कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अगर बांदी 2 शख्सों में मुश्तरिक हो और इसके जुड़वा 2 बच्चे पैदा हुए, बस हर एक बच्चे का दावा किया, बस एक पेट से दोनों पैदा हुए हैं, एक मद्दई ने बड़े का
दूसरे ने छोटे का दावा किया, मान दोनों की जुबान से दावा निकला तो दोनों का असब नसब दोनों के साथ साबित होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जुड़वा पैदा किए तो आप इस तरीके से भी बांध सकते हैं। आगे, एक शख्स मर गया और 2 बेटे और बांदियां छोड़ी, इसको हमल जाहिर हुआ। बस एक बेटे जईद ने कहा हमल हमारे बाप से है और दूसरे उमरू ने कहा मुझसे है, लिहाजा जायद और उमरू दोनों से मदन दावा वाकया हमल उमरू करार दिया जाएगा। यानी कि बाप की बांदी मरी, एक ने कहा ये एक बच्चा जो है ये तो भाई मेरे बाप का ही है, लेकिन जो उसका बेटा था उसने बांदी को ठोका हुआ था, जब वो बाप की बांदी थी वो भी ठोक लेता था, उसने कहा ये तो मेरा है, लिहाजा उसके ऊपर भी 6 महीने से कम उम्र है तो उसी का माना जाएगा। एक बांदी 2 शख्सों में मुशरिक है, एक अपने हिस्से का 1 महीने से मालिक है, दूसरा 6 महीने से, तो बच्चा किसका होगा? 6 महीने वाले का। ऑब्वियसली मुझे मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बांदी 2 शख्सों में मुशरिक है, इसका एक बच्चा हुआ, इसने अपने मर्जुल मौत में दावा किया तो दावत सही है और बच्चे का नसब उससे साबित होगा। बाप और बेटा एक ही औरत को अगर ठोकें तो बाप बेटे के दरमियान मुश्तरिक बांदी, उफ तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सर ये यानी क्या पॉन चालू है, क्या चालू है ये? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये फतावाज हैं आपके, फिक के मसाइल हैं, फिक के मसाइल हैं, फिक इस्लामिया के मसाइल बयान किए जा रहे हैं सर। अच्छा, फिक फतावा इस्लामिया, आलमगीर है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर वो चीज है जिसकी बेस के ऊपर इंडिया में अटैक करने के बाद जब औरतों को पकड़ते थे तो उनके साथ क्या क्या किया जाता था, ये वो बताया जा रहा है सर, ये वो मसाइल। बिल्कुल बिल्कुल, बाप बच्चे दोनों नहीं छोड़ रहे। बाप और बेटा दोनों एक ही लड़की के साथ लगे हुए हैं। एक बांदी बाप और बेटे में मुशरिक हो और बच्चे पे दोनों का मान दावा किया जाए तो इस्तेसन बाप का नुत्फा करार दिया जाएगा, बेटे का नहीं, क्योंकि बाप बड़ा है। एल्लू फड़ो, ठीक है सर। सो एवरीथिंग लिखा हुआ है कि अगर एक औरत कितने लोगों में मुश्तरिक हो, बाप बेटे में मुश्तरिक हो, किस तरीके से मुश्तरिक हो, तो सर जी आपको इन भाई को, मेरा ख्याल था इन्हें इस चीज के बारे में थोड़ा सा इल्म होगा, इन भाई को सर किसी सूरत में साइंस पे जाना नहीं चाहिए। ये सीधा सीधा जहां जहां पे स्लेव लिखी हुई है, बांदी लिखी हुई है, वहां वहां पे बीवी को इंसर्ट कर दें। जहां जहां पे बेचना लिखा हुआ है वहां पे तलाक को इंसर्ट कर दें, और तलाक के बाद जब बेच के किसी दूसरे बंदे के पास जाती है तो वहां पे उस बंदे के साथ शादी इंसर्ट कर दें। तलाक, बेचने को तलाक में, नए मालिक को नई शादी में कन्वर्ट करें। तो सर जी इनके पास इस्लामिक शरा के अंदर, फिका के अंदर कंप्लीट रेफरेंसेस हैं कि बच्चा किसका माना जाएगा। तो साहिल साहब इस्लामी के लिए भी आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, साइंस तो बड़ी दूर की बात है। चलो इनसे पूछ लेते हैं ना, पूछ ले सर। जी जनाब, क्या कहेंगे अभी? अनम्यूट करें हसीब साहब। हसीब साहब ही थे ना? हाँ यही नहीं, जी सर, मैं कल इस पे डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है? मैं कोई बड़े अपने मौलाना का आपको वीडियो सेंड करता हूँ, ठीक है? बेहतरीन। कल एडम सीकर उर्दू चैनल पे आना, कल इस चैनल पे स्ट्रीम नहीं होगी। एडम साहब, हाँ कल एडम सीकर उर्दू चैनल पे होगी स्ट्रीम, एडम सीकर उर्दू चैनल पे आ जाना। ठीक है राइट सर। आप 9 बजे सब्सक्राइब किए हुआ हूँ, बस 9 बजे वहां पे सर आपको फॉलो करता हूँ। कमाल कर रहा बोलता है यार ये सुनता नहीं है, बीच में किलकिल करता है। बस ठीक है, कल वहां आ जाना, ठीक है? अपने मौलवी को लेके आना, जरा हम भी सीखें उनसे ये सारा कुछ। और अगर जैसा लिखा है वैसा रहा हसीब साहब, तो चुपचाप इस गंदगी से बाहर निकल जाना। फिर या तो अपनी बीवियों को सुनो ना हसीब, ये तुमको कैसी गंदी आदत है यार, पूरी बात कर देखो, तुम फालतू बकने लग रहे हो यार। ये तुम्हारा इलाज ये है कि तुमको बैक स्टेज करके बात करे। देखो, या तो ये गंदगी से निकल जाना, या फिर अपनी बीवी को 4 शादी की इजाजत देना, और बच्चा तुम क्लेम कर लेना तुम्हारा बच्चा है, कोई मुश्किल नहीं, मजे करना, ठीक है? अरे 4 बीवी कब है? जब बीवी राजी हो, खुश हो, वो इजाजत दे। चलो जी अब इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। वो इजाजत 4 बीवी के लिए, हाँ ये साबित कर दो, चलो जाओ ये साबित कर दो, यही साबित कर दो कि बीवी की इजाजत जरूरी है ये शादी करने के लिए। बिल्कुल मैं कल आपसे वीडियो सेंड करता हूँ आपको। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, भाई
वीडियो नहीं, वीडियो वीडियो नहीं हसीब, वीडियो नहीं लाना है, आपने कुरान और हदीस का रेफरेंस लेके आना है। वीडियो से ठीक है, रेफरेंस ले आओ ठीक है, ना, right. रेफरेंस वीडियो हाँ, से रेफरेंस वी- नोट करो और वो लेके आ जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, नोट right. करके रेफरेंस ले आना, ठीक है? वो रेफरेंस चेक भी कर रेफरेंस लेना क्या, मैं कुरान और अभी हदीस पे। उसमें रेफरेंस सब कुछ बताएगा ना, वीडियो जो भेजूंगा उसमें हर चीज यार मैं बताएगा ना। वीडियो नहीं चलाता। अच्छा, इसको फिर से नीचे करके बात करना पड़ेगा। अरे तुम वीडियो जो है उसमें जो वीडियो में जो रेफरेंस रहेगा वो रेफरेंस नोट करके एक बार चेक करके वो रेफरेंस लेके आना। वीडियो हम लोग नहीं चलाएंगे इधर, ठीक है? जो वीडियो में तुम बोल रहे हो रेफरेंस दिया होगा, तो वीडियो का रेफरेंस जो है तुमने नोट करना है, कौन सी कुरान की आयत में कौन सी हदीस में वो लिखा है, ये वीडियो में जरा अच्छे से देख के फिर आपने कल वो लेके आना है, ठीक है हसीब साहब? ठीक है, राइट सर, क्रॉस ओके, राइट वेरीफाई सर। करके लाना है, ऐसे ही नहीं कि लिख लिया और लेके आ गए। हाँ ठीक है, राइट, मैं और पहले कल वेरीफाई करूंगा इधर। और हसीब साहब वीडियो देख के कल याद से आना है, ना तो हम लोग खुद घर से उठा के लाके आपसे बात करेंगे फिर। उठा लीजिए फिर, अगर उठा सकते हैं तो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तुम नहीं आएंगे तो हम खुद आके फिर तुमको स्ट्रीम यार्ड में ज्वाइन करके फिर पब्लिक के सामने इधर बात करेंगे और हाँ पूछेंगे चलेगा वीडियो यार, देखा कोई कि नहीं देखा। प्रॉब्लम नहीं है, हम भी आप ही की तरह बिंदास इंसान हैं। ठीक है, चलो, ओके हसीब साहब, ठीक है, थैंक यू राइट, सो मच। हाँ ठीक है, थैंक यू, थैंक यू हो गया भाई।